गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास मैथमेटिक्स के सम रियल फंक्शंस के बारे में। लेकिन उससे पहले अपन 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें ये बताएंगे कि क्या दिया गया रिलेशन फंक्शन है अथवा नहीं। तो देखिए अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 11th क्लास मैथमेटिक्स के आज के लेक्चर में, जिसमें अपन फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे। ठीक, कि किस प्रकार के जो क्वेश्चन गिवन होते हैं वो वाकई में फंक्शन को पहचान करने के क्या तरीके होते हैं। ठीक, तो पहला जो क्वेश्चन का टाइप आता है वो क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताइए कि क्या दिए गए संबंध या रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो रिलेशन कुछ इस प्रकार आते हैं, r बराबर 1 4 1 5 2 6 3 9। ठीक, और आपके पास में यहाँ पर अपन कह देते हैं यही। ठीक, सेकंड अपन कहते हैं कि r बराबर 1 2 2 4 3 6 और 4 8। ठीक, और तीसरा अपन ये कह रहे हैं कि आपके पास में रिलेशन R है वो कुछ इस प्रकार गिवन है कि एक आपके पास में दे रखा है 2, 3, एक दे रखा है 3, 4, एक दे रखा है 4, 5 और एक दे रखा है आपके पास में 4, 6। ये जो संबंध है ये संबंध बताने हैं कि आपको फंक्शन होंगे या नहीं। तो फंक्शन की मैंने आपको 2 डेफिनेशन बताई थी कि यदि कोई रिलेशन R है वो A से B में परिभाषित हो रहा है तो यह फंक्शन का रूप कब लेता है, जब इस सेट A के प्रत्येक एलिमेंट की केवल और केवल एक ही इमेज बने जो एलिमेंट B में प्रेजेंट हो। ठीक, वन एंड ओनली वन इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज। पहली डेफिनेशन अपन ने ये कही थी। ठीक, सेकेंड डेफिनेशन ये कही थी कि उसका एक तो आपके पास में डोमेन है वो सेट A के बराबर आना चाहिए और ऐसे कोई 2 ऑर्डर्ड पेयर नहीं हो जिसके फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। ठीक, तो बात करते हैं, पहले को लेते हैं। यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ठीक, तो इसके एलिमेंट 1 2 3। ठीक, इसके एलिमेंट है आपके पास में 4 5 6 और 9, बीच में भी हो सकते हैं। अपन को इसका डायग्राम बनाना है तो 1 की इमेज 4 के साथ, 1 की इमेज 5 के साथ, 2 की इमेज 6 के साथ, 3 की इमेज 9 के साथ। ठीक, तो इसमें एक ऐसा अवयव है जिसकी 2 इमेज बन रही है, 2 प्रतिबिंब बन रही है। एक का इमेज 4 भी है, एक का इमेज 5 भी है। तो इसका मतलब इसका डोमेन 1 2 3 है, सेट A के बराबर आ रहा है। लेकिन ऐसे कोई 2 ऑर्डर्ड पेयर नहीं होने चाहिए जिसके फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। लेकिन इसमें तो 1 4 भी है एंड 1 5 भी है, तो 2 ऑर्डर्ड पेयर हो गए जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेम है। इस कारण ये फंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि 1 एंड ओनली 1 इमेज कैप्चर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ इसकी 2 इमेज आ रही है, इस कारण पहला जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होगा।
अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेकर कि क्या वो रिलेशन है या नहीं। तो बात करें, इसने कहा है 1 2 3 और 4 और इसने कह दिया है 2 4 6 और 8, मतलब इसका दुगुना हो रहा है। तो अब इसका डोमेन है वो सेट ए के बराबर आ रहा है, या फिर एवरी एलिमेंट की केवल और केवल एक ही इमेज बन रही है और इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसकी एक से ज़्यादा इमेज बने, और ऐसे भी कोई दो ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। तो इस कारण ये जो क्वेश्चन है वो दिया गया रिलेशन एक फलन है। ठीक बात। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में वापस वही बात, 2 की इमेज 3 भी है और 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 5 और 4,6 है। तो 4 5 एंड 4 6 दोनों प्रेजेंट हैं, दोनों डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर है, लेकिन इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम आ गया। इसका मतलब 4 की इमेज 2 आ रही है लेकिन अपन को 1 एंड ओनली 1 इमेज चाहिए, इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं है। तो इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बात करेंगे। अब देखिए, आइए आगे बात करते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, अपन बात करते हैं सम रियल फंक्शन की। ठीक बात। तो अपन ये बात करेंगे कि आपके पास में रियल फंक्शन कौन कौन से हैं और उसको अपन डोमेन और रेंज किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। ठीक बात। तो उसको लेकर अपन बात करेंगे अभी। तो देखिए, बात करते हैं, इसमें अपन बहुत सारे फंक्शन पढ़ेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है। तो देखिए, पहले अपन जिसके बारे में डिस्कस करते हैं वो फंक्शन पहला है आपके पास में आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन, हिंदी में बोलते हैं तत्समक फलन। सेकंड है आपके पास में कांस्टेंट फंक्शन, जिसको अपन बोलते हैं अचर फलन। ठीक। थर्ड अपन बात करते हैं कि यहां पर आपके पास में रेशनल फंक्शन, परिमेय फलन, फोर्थ बात करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं बहुपद फलन। सम रियल फंक्शन है, सब जितने भी फंक्शन करेंगे वो डोमेन और कोडोमेन को सेट ऑफ रियल नंबर पर परिभाषित करेंगे, क्योंकि मैंने फंक्शन को क्या कहा था कि वो एक रियल फंक्शन होगा, अर्थात डोमेन और कोडोमेन है वो रियल नंबर के सबसेट होते हैं। ठीक। 6 नंबर अपन 5 नंबर बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मापांक फलन। अपन सबको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले मैं एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि अपन को इस प्रकार के फंक्शन पढ़ने।
बाकी सबके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे विथ ग्राफ। 6 अपन पढ़ेंगे स्टेप फंक्शन, ठीक, और 7 अपन पढ़ेंगे आपके पास में लॉगरिथमिक फंक्शन, लघुगणक फलन, ठीक, और 8 अपन पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको बोलते हैं लघुगणक फलन, और इसको बोलते हैं चरघातांकी फलन। ठीक, और आपके पास में इसके साथ में और भी फंक्शन पढ़ेंगे, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, और आपके पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आपके पास में स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब फ्लोर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक, इस प्रकार के अपन रियल फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन सब फंक्शन को अपन को पढ़ना है, ठीक। अब इसमें से अपन 1 बाय 1 यहाँ डिस्कस करेंगे कि किसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, किनका कर्व कैसे बनता है, और रेंज और डोमेन किस प्रकार निकाला जाता है, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक बात। तो अपन पहले बात करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में, तत्समक फलन। नाम से भी पता है आइडेंटिटी मतलब यूनिक आएगा आपके पास में, अपन जैसा करेंगे वैसा रिजल्ट मिलेगा, ठीक बात। तो सुनिए क्या करते हैं, मैं कहता हूं द फंक्शन I such that R to R, ठीक है, एक फलन I such that R to R क्या कहलाएगा, तत्समक कहलाता है यदि I of x का मान x आ जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक। द फंक्शन I such that R to R डिफाइंड बाय I of x इक्वल्स टू x, ठीक, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। एक फलन है वो R से R में परिभाषित हो रहा है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में परिभाषित हो रहा है, और उसमें यदि अपन कोई भी पॉइंट रखेंगे तो वापस वही पॉइंट आ जाएगा, तो वो फंक्शन कहलाता है आइडेंटिटी फंक्शन या तत्समक फलन। जैसे मान लीजिए आपके पास में फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक, तो एफ ऑफ एक्स में जब मैं x का मान रखूंगा तो इसका मान वापस x ही आएगा, तो ये जो कर्व है ये एक तत्समक फलन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक। मतलब x की जैसी मान रखेंगे y के वैसे ही मान अपन को प्राप्त होंगे। x का मान 2 रखूंगा तो y का मान भी 2 आएगा, ठीक है। अब यदि मैं इसका कर्व ड्रॉ करने जाऊं, ठीक, तो एक टेबल बनाते हैं कि इसमें क्या रियल नंबर रखने पर क्या वैल्यूज आती है। जनरली मैं टेबल बना रहा हूं, पूरी वैल्यूज नहीं ले रहा हूं, ठीक। जब मैं x का मान 0 रखूंगा तो y का मान भी 0,
ये x है, ये y है। जब x का मान 1 रखूँगा तो y का मान 1, जब x का मान 2 रखूँगा तो y का मान 2, 3 रखूँगा तो 3, 4 रखूँगा तो 4, 5 रखूँगा तो 5, और 5.5 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन सेट ऑफ रियल नंबर में परिभाषित कर रहे हैं। -1 रखेंगे तो -1, -2 रखेंगे तो -2, -3 रखेंगे तो -3। मतलब x का मान जैसा रखेंगे वैसा ही y अपन को प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो ये कर्व कैसा बनेगा, y बराबर x का आपको पता होगा कर्व कैसे बनता है, नहीं तो मैं बता देता हूं। ये आपके पास में y पॉजिटिव एक्सिस, ये y नेगेटिव, ये x, ये x डैश। जब मैंने x का मान 0 पुट किया था y का मान क्या आया, 0। तो x 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पर, तो y भी 0, मतलब 1 पॉइंट तो ये आ गया आपके। ठीक, जब x का मान -3 है तो y का मान -3। मैं पॉइंट रखता हूं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। ठीक, तो ये हो गया -3, -2, -1। ठीक, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक, ये आपके पास में -1, -2 और -3 ऐसे ही चलता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति, उसमें आपने ऐसा पढ़ा होगा। तो मैं जब x का मान -3 रखता हूँ, ये रियल एक्सिस कहलाती है, ये इमेजिनरी एक्सिस। तो जब मैं x का मान -3 रखता हूँ तो y का मान कितना आएगा, -3। तो x का मान -3 कहाँ पे है, ये है। उस समय y का मान -3, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे है, मतलब यहाँ कोई पॉइंट आएगा। ठीक बात। जब x का मान -2 रखूँगा तो y का मान -2, तो x का मान -2 तो y का मान -2, मतलब ये वाला पॉइंट आएगा। जब x का मान -1 तो y का मान -1, तो x का मान -1 तो y का मान -1, ये वाला पॉइंट। ठीक, जब 0 पर 0 तो ये 0 पर 0, x का मान 1 तो y का मान 1, x का मान 1 तो y का मान 1, ये यहाँ आएगा। ठीक, x का मान 2 तो y का मान 2, x का मान 2 तो y का मान 2, ये पॉइंट। x का मान 3 तो y का मान 3, ये आपके पास में आएगा, और 4 होने पर आपके पास में 4 होगा। इसका मतलब ये कर्व ऐसे चलता रहेगा। तो कर्व कैसे आएगा भाई, ये कर्व एक स्ट्रेट लाइन आएगी आपके पास। ठीक, ये है आपके पास में स्ट्रेट लाइन, और इसी प्रकार ये ऐसे नेगेटिव एक्सिस में भी चलती रहेगी। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा मोड़ है, मोड़ नहीं आएगा, एकदम सीधी रेखा आएगी, और इसी लाइन को कहते हैं y बराबर x लाइन। ठीक, ऐसे लाइन आती है सीधी। ठीक, तो ये है आपके पास में आइडेंटिटी फंक्शन या तत्समक फलन। तो अब देखिए डोमेन क्या है, मैंने पुट किया क्या, क्योंकि फंक्शन तभी होता है जब आपके पास में पहला सेट उसके डोमेन के बराबर हो। क्योंकि फंक्शन में अपन ने क्या कहा था कि इसके प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक इमेज बनेगा, इसका मतलब इसका डोमेन है वो पहले सेट के बराबर होता है, और है भी, क्योंकि रियल नंबर कुछ भी रखो अपन परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास में रियल नंबर आ रहे हैं वो अपन -∞ और +∞ के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, और वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक बात। तो यहाँ पर यदि मैं कंसीडर करने जाऊँ तो ये जो फंक्शन है ये कहाँ से कहाँ परिभाषित हो रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से। आउटपुट भी क्या मिलेगा, सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि 0 पुट करने पर 0 आ रहा है, 1 पे 1, 2 पे 2, -1 पे -1 आ रहा है। इसका मतलब इसका जो फंक्शन का डोमेन हुआ वो डोमेन क्या हुआ भाई, सेट ऑफ रियल नंबर। कोडोमेन क्या हुआ, सेट ऑफ रियल नंबर, और वही उसकी रेंज हो गई।
ठीक है, क्योंकि जो भी अपन x का मान रखेंगे y का मान एग्जैक्ट वैसा ही आएगा। तो वैसे डोमेन भी बराबर है, कोडोमेन और रेंज भी बराबर है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं अर्थात कि जो डोमेन है वो आपके पास में रेंज या कोडोमेन के बराबर होगा, और जो कि आपके पास में क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये है अपने पास में आइडेंटिटी फंक्शन, जिसको अपन ने ग्राफ सहित नोट डाउन किया। अब अपन जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो आपके पास में रहेगा कांस्टेंट फंक्शन, मतलब अचर फलन, जिसमें अपन x का मान चाहे कुछ भी दें, y हमेशा स्थिर रहेगा तो स्थिर ही रहेगा। ठीक, कोई फिक्स रियल नंबर के बराबर हो जाता है तो उसको अपन कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे, जिनकी स्टडी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।